मैं इस वक्त असलम रोड पर हूँ and this area truly captures Karachi as it is. The joy, the beauty, the sadness and surely the madness as well. I mean, if you look back at these wires, ये कोई इंसानों का काम तो नहीं लगता, पर ऐसे ही चल रहा है. That's how Karachi is. The taxi cab that everyone uses, but no one services. Breaks my heart. ये इदरीस निहारी और राहिल साहब जो हैं, ये तीसरी जनरेशन है अपनी फैमिली की जो कि यहाँ निहारी बना रहे हैं, इस रीत को जारी रखे हुए हैं. राहिल, ये निहारी बनाने का ये स्टाइल जो है, ये दिल्ली का स्टाइल है? ये दिल्ली का स्टाइल है. और आपके ख़ानदान में निहारी कब से बनाई जा रही है? पार्टीशन से पहले? पार्टीशन से पहले थोड़ा बहुत जो हमने अपने बड़ों से सुना हुआ है, 1920 या 1925 इस तरीके का जो है ये है. तो पहली जंग अजीम के ज़माने से आप लोग निहारी बना रहे हैं. दिल्ली में दुकान थी? हाँ, दिल्ली में दुकान थी, ये जामा मस्जिद के बैक साइड पे. अच्छा, शूर हमने पढ़ा है उसके बारे में बहुत कि जामा मस्जिद के पीछे जितने भी कबाब वाले और निहारी वाले होते थे, ओल्ड दिल्ली के अंदर जो है मामला जो थे ये. और पार्टीशन के बाद सब यहाँ आ गए थे? पार्टीशन के बाद सब यहाँ आ गए थे. पहले लाहौर में दुकान खोली, फिर कराची जो है उन्होंने हिजरत करी. अच्छा. तो फिर कराची से जो ये सिलसिला जो है चला आ रहा है 1950 से. मैं 1980s में आपके दादा के हाथ से निहारी खा चुका हूँ, अब उनके पोते के हाथ से निहारी खाया करता हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है. थैंक यू. जरा बताएं कि आपकी निहारी की खासियत क्या है, बाकी निहारियों से क्या चीज़ इसको नायाब करती है? मसलन मैं पूछना चाहूँगा कि आप किस गाय का गोश्त खरीदते हैं, कौन से हिस्से की निहारी बनती है? सर, बोंग का और कमर का. आपकी गाय में कोई प्रेफरेंस होती है कि जी थरपारकर गाय का लूंगा या नहीं, इसका नहीं, लूंगा? नहीं, नहीं, ये देसी गाय हो. देसी गाय हो बस. और कुछ लोग रेशे का गोश्त पसंद करते हैं, कुछ वो बोंग पसंद जो करते मैंने हैं. आपको कमर का कहा है, पुट का कहा है, वो उसमें रेशा होता है और बोंग में रेशा नहीं होता. बोंग किस हिस्से से आती है? बोंग टांगों के से. टांगों से आती टांगों है. से. और जिसको कहते हैं मछली बोटी, वो भी वही चीज बोंग को क्या है? पिंडली आई थिंक जी उसकी जी होती है वो. वही चीज बोंग को कहा जाता है. मैंने रात को खाना कम खाया था ताकि मैं सुबह को ज़्यादा खा सकूं, और अब मैं निहार मुंह खाली पेट निहारी के सामने बैठा हूं. मेरी निहारी आ चुकी है. ये 4 लोगों की बड़ी प्लेट होती है जिसमें मुश्तरका जब लोग निहारी खाते हैं और बड़ा मज़ा आता है कि 4 दोस्त मिलके प्लेट के 4 कोनों पे से निहारी खाते हैं. ये वो प्लेट आ गई. ऑफ कोर्स वी हैव आवर क्रू विद अस एज वेल. थोड़ा सा नींबू हो जाए. निहारी में जो मिर्चें आती हैं वो इस लाल तरी से आती हैं. मैं हमेशा थोड़ी सी ज़्यादा डलवाता हूँ. ख़ासतौर पे आप जब निहारी पैक करवाएं घर के लिए तो उसमें तरी ज़रूर थोड़ी सी ज़्यादा डलवा लें, क्योंकि घर में आप जाके जब दोबारा गर्म करते हैं तो वो कम हो जाती है. माना कि मुझे मुल्क से बाहर जाकर नागा कबाब सबसे ज़्यादा याद आता है, क्योंकि निहारी फिर भी आपको लाहौर में मिल जाती है, आपको लंदन में मिल जाती है. मैंने लंदन में बहुत अच्छी निहारी खाई मज़ेदार रेस्टोरेंट की, मगर यहाँ की जो बात है, माय गॉड, द बेस्ट डे टू कम फॉर निहारी है संडे मॉर्निंग. मुझे कई निहारी वालों ने बताया है कि हम अपने पूरे मसाले जो हैं वो संडे की सुबह को डालते हैं, क्योंकि सारे निहारी के कदरदान आते हैं संडे की सुबह. वरना आम दिनों में, वीकडेज में मज़दूर आकर निहारी खाया करते हैं, और मज़दूर जो होते हैं, खासकर हमारे पठान मज़दूर, वो ज़्यादा मिर्चें खाने के आदी नहीं होते, तो उनके लिए थोड़ी सी मिर्चें इनको कम रखनी पड़ती हैं. पूरा मसाला डलता है संडे के दिन. Invadiu meu coração, de repente me encheu de paz, como se o A few years ago, Karachi witnessed the rise of restaurants that cater to the health conscious crowd. बिल्कुल सही है. अब लोग योगा भी करते हैं, पिलाटीज भी करते हैं, साइकिलिंग भी करते हैं, जिम भी जाते हैं, तो अच्छा खाना भी है फिट रहने के लिए, हेल्थी रहने के लिए. और एक ज़माने में healthy food used to mean boring, tasteless food, but that's not the case. In fact, we're at Evergreen right now, which is the epitome of such health-conscious restaurants. जब आप यहाँ पर आते हैं तो आप कोला के बजाय ट्यूमरिक लस्सी ऑर्डर करते हैं. और ज़रा अनहेल्थी मीट की बजाय कुछ सामन, ग्रिल्ड, टोस्ट एंड सैलेड, ये तमाम चीज़ें ऑर्डर करते हैं. यहाँ पे पम्पकिन सूप भी है, इनके पिज़्ज़ाज भी बहुत हेल्थी हैं, और ये बहुत ही डिफरेंट लेकिन एक बहुत ही कल्टिश मार्केट जिसे हम कह सकते हैं उनको केटर करता है.
Turmeric lassi, huh? So good. I love it. So You know, refreshing. it's not just turmeric lassi. ये दूध से नहीं बनी हुई, ये कोकोनट मिल्क से बनी हुई है। No wonder it's light It's light. and so refreshing. और इनकी जो हेल्थ कॉन्शियस फूड वाली प्रेमिस है ना, इट्स वेरी रियल। इवन देयर बर्गर, उसमें पपाया सैलेड डली होती है। Cool. यू नो पपाया सैलेड से वो कितना रिफ्रेशिंग पैलेट क्लेंजिंग इफेक्ट होता है The उसका। Thai burger. That's why the Thai basically burger, the you Thai know? burger, the papaya salad. It's such a good fusion of everything. I mean, कहने को सामन आती है नॉर्वे से, हम सुशी में अक्सर खाते हैं जो कि एक जापानीज डिश है, बट दिस इज अ सामन पोकी बोल of an East Asian tradition, you know? I want you to try my pumpkin soup. Sharing is caring in the truest sense. So good. मैं जब भी एवरग्रीन आता हूँ, मैं सोचता हूँ यार मैं यहाँ पे ज़्यादा क्यों नहीं आता? हाँ, मैं भी. मुझे I should come here more regularly, you know? That's the feeling I leave with every time. I should come to this place more often. Or you can order in as well. So Yeah. good though. But as in like trying to eat this kind of food more often is amazing. आप आए, ये खाना आप तक आए. बस आप एवरग्रीन का खाना खाएं, basically. Healthy होने के चक्कर में boring नहीं है, you know? हाँ, It's exciting food actually. It's got tastes and everything tastes good. बनाने वालों की बात है ना? They're on it. बनाने वाले बहुत तजुर्बेकार हैं, खाने को समझने वाले लोग हैं, और लोगों को These भी are- समझ गए हैं. लोगों को भी समझते हैं, अपने क्राउड को समझते हैं, और ये वो लोग हैं more than anything जो कि दुनिया भर में ट्रैवल करते हुए चीज़ों को टेस्ट करते हैं Taste करते हैं. और वो टेस्ट यहाँ पर लेकर आते हैं। पर्सनली मैं पिज़्ज़ा छुरी और कांटे से खाता हूँ आज तक। Why? हालांकि मैंने इटली में देखा सब हाथ से खाते हैं, हाथ से खाते हैं. you know? लेकिन मुझे क्यों? कांटे से ज़्यादा मज़ा आता है somehow। You know, हमारी बॉडीज़ बड़ी इंटेलिजेंट होती हैं। हमारी बॉडीज़ को पता है कि हम किस एनवायरनमेंट में हैं। हम जब पहाड़ों में होते हैं तो बॉडी फैटी गोश्त क्रेव करती है। हम साहिली शहर में रहते हैं, हमारी बॉडी को पता है कि हम कोस्टल विंड में रहते हैं। हमारी बॉडी का दिल चाहता है कि हम मछली खाएं, सी फूड खाएं, और पाकिस्तान में somehow इवन कराची में सी फूड खाने का कल्चर बहुत कम है। ये मेरा हमेशा सवाल रहा है कि why don't we eat fish since we have such a big coast and I've seen some amazing fish available on this coast. यार हमारी अरेबियन सी में जितनी वैरायटी है ना मछली की, बहुत कम जगहों पे होती है, और उसके बावजूद somehow हमारे लोग सी फूड खाने वाले बने नहीं, you know? बहुत कम लोग खाते हैं। हेलो, क्या हाल Hello. है? Thank you. Arigato. Have you ever had octopus? Yes. And now we're here at Sakura. जब हम सुशी खाने जाते हैं, sushi बिल्कुल. whispers sophistication, doesn't it? Of course it does. And it's really expensive at times. तो मैं अब सुशी कम खाता हूँ, मगर जब भी खाता हूँ तो सस्ती सुशी खाता हूँ। मजाक कर। नहीं, but you know sushi is all about preparation. कहते हैं कि जापान में सुशी शेफ्स को 30-30 साल लग जाते हैं मास्टर्स बनने में। उससे पहले वो अप्रेंटिस रहते हैं सारी जिंदगी। And it's all about how they cut the tuna, how they are able to process the tuna. उनके टेस्ट बड्स होते हैं बहुत ही ज़्यादा evolved होते हैं। और शुक्र है यार हमारे पाकिस्तान में भी अच्छी सुशी मिलती है। मिलती है, बिल्कुल मिलती है. लाहौर में कहाँ मिलती? गोया? गाया. गाया। गाया. कराची में सकूरा है, चॉप चॉप वॉक है, दो सकूराज हैं एक्चुअली। बिल्कुल, बिल्कुल. और फुजियामा होता था या है. कोको चैन, फुजियामा is just revamped its place, बिल्कुल, really nice. बिल्कुल. Also went to a place called Banchan. They have really good sushi also. Karachi? Yes. There are always new things opening up, you know. Yes, lots happening on the food scene. But it's what वो seaweed, जिस तरह देख रहे हो तुम, एक salted seaweed का एक पत्ता, उसके साथ चावल, एवोकाडो काट के डाली, बिल्कुल. और prawn tempura उसके साथ सर्व करेंगे. So much effort into the presentation itself. बिल्कुल सही है. And of course, the freshness of the salmon, the tuna is the Everything most looks important very, thing. very fresh. तुम octopus खाती हो? मैं खाती हूँ.
मुझे Like- थोड़ा अजीब लगता है खाते हुए खाते इतने हुए सब- इंटेलिजेंट जानवर को हाँ। यू नो आई नेवर रियलाइज्ड दैट्स हाउ दे मेक निगिरी The wrap. the California roll बिल्कुल. Again, you're right. It looks like it's a lot like simpler than one would think, but there's still an art to it. So getting it to taste right, cutting it the right way, and ensuring that you've put the right ingredients. Freshness in चीज़ों में बहुत मायने रखती है, and have a really nice and fresh array of meat or fish right in the front of Japanese take everything to the level of high art especially food us. Yeah. We do it with so much precision. हमारे यहाँ तो हमारा कल्चर डिफरेंट है ना हम लोग जब बोटियाँ काटते हैं तो बस ये देखते हैं कि हड्डी तो नहीं आ रही हड्डी तो नहीं आ रही राइट बट ये लोग बड़ा प्रिसाइसली काटते हैं उसको बट एक बार फिर वो कराची की जो खासियत है कि इन रेस्टोरेंट्स में भी आपको लोग मिलेंगे देयर इज अ क्लाइंटेल फॉर एवरी काइंड ऑफ cuisine. तो सकूरा has been here since we were kids. पाकिस्तान के बहुत से शहरों में स्पेशलाइज्ड रेस्टोरेंट्स खुलते हैं और बंद हो जाते हैं बंद हो जाते हैं. क्योंकि उनमें कोई आता नहीं है सच लोग एक दफ़ा ट्राई करने आते हैं ओपनिंग पे बहुत सारे लोग होते हैं बट कंटिन्यूअल उस पे वो नहीं वो होता फैड में अगर रहे हमारे यहाँ मुझे याद है एक कोरियन रेस्टोरेंट भी होता था जो पूरे बचपन हम आए उसमें कोई जगह कुछ भी नहीं थी लेकिन खाना अच्छा था तो कराची आइट्स वर देयर ठीक है अच्छा मगर वो खाना गया कहाँ? वो लोग ही चले गए वो लोग ही वो चले लोग ही वापस कोरिया चले गए आफ्टर 40 इयर्स इन पाकिस्तान. और चॉपस्टिक्स के भी से भी खाने की अपनी एक साइंस होती है कि यू जस्ट ईट द राइट अमाउंट यू डोंट टेक योर बाइट्स दैट आर टू बिग and you get to chew and savor the bite in your mouth and you end up eating not so much but really quality food that goes into your belly in a moderate quantity which is the way you should be eating. And इसके पीछे भी एक बैकग्राउंड है ना जापान इज अ कंट्री विद नॉट टू मच लैंड फॉर कल्टिवेशन इट्स मोस्टली अ हिली कंट्री तो उसमें ज़्यादा कुछ ग्रो नहीं होता इसीलिए जापान हमेशा चीन पे हमला करता था कि वो एग्रीकल्चरल लैंड चाहिए and most of their food a lot of their food comes from the sea which is why Japanese trawlers are so notorious for fishing all over the world but so yeah they eat little and they eat well they take their time उसको अच्छी तरह से चबाना उनके फ़लसफ़े का हिस्सा है उनके कल्चर का हिस्सा है हमारे फ़लसफ़े का हिस्सा है ठूसना. भाई हमारे यहाँ abundance है तो हम ठूसेंगे जाहिर बात है हमारे यहाँ एक और हर प्लॉट आना चीज़ ज़मीन से फूट फूट के निकल रही है गाय यहाँ का जानवर है अल्हम्दुलिल्लाह. मुर्गी यहाँ का जानवर है मुर्गियाँ सबसे पहले इस खत्ते में डोमेस्टिकेट हुई थी गाय और भैंस इंडस वैली से हर जगह गई है एग्रीकल्चर की तो कोई कमी नहीं है उस तरीके से. Thank you. very much looks like the food is coming It's coming and it's ready. it begins with maki rolls Volcano maki. Looks pretty good. सोया सॉस अब ऐसी बात नहीं है कि हमारे लोग सुशी को जानते ना हो बहुत लोग सुशी खाते हैं मगर बहुत से लोग नहीं भी खाते पाकिस्तान में और वन थिंग दैट रियली कीप्स देम अवे फ्रॉम सुशी इज गुड ओल्ड वसाबी अब वसाबी कहने को तो हॉर्स रेडिश है मगर जब ज़िंदगी में पहली बार कोई वसाबी चखता है चाहे वो चुन्ना सा बाइट भी खा ले उसको शॉक लगता है इट गो स्ट्रेट टू द ब्रेन Trauma रहता है. बट इट ओनली हैपेंस वंस पहली बार ही होता है उसके बाद कभी नहीं होता मुझे तो आज भी I mix it up with my soya sauce and then One of my favorite things about having sushi is this pink ginger. ये wasabi और soy sauce together with the raw fish, too good. It's not really raw fish. it's not really raw fish. Yeah. इतना भी It's nicely marinated. और कुछ मछलियाँ इतनी delicate होती हैं कि उन पे नींबू भी छिड़क दो ना तो वो काफ़ी बकायदा उनका शेप चेंज हो जाता है बिल्कुल They ऐसा curl ही up. है. तो So लेकिन मैं हमेशा हर चीज़ ना थोड़ा थोड़ा मिक्स करके like I can't eat the wasabi or the ginger by itself. I have to mix अच्छा. it all up and then eat. अनुषा जी जरा जी. मेरा निवाला बनाने का तरीका देखिएगा हर कोई अपने अपने हिसाब से हस्बे जायका मिकदार रखता है चीज़ों की मैं ज़रा पिंक जिंजर ज़्यादा डालता हूँ मुझे अक्सर 2 दफ़ा मंगानी पड़ती है यूज अ लिटिल मोर वसाबी देन यूजुअल ठीक है. एंड आई लव द किक ऑफ इट सॉरी आप वाले में डिप कर दिया For me, it's like the opposite. Like I take very little to just get a hint of whatever there is, so I can just get more of the taste of. Just mixing too many things as it is, इसमें काफी कुछ है, है ना?
तो शायद वसाबी मैंने ऑलरेडी अपने सोया सॉस में डाल दिया। ये चीज़ें खा के मुझे लगता है कि अपनी ज़िंदगी को कम करने के बजाय थोड़ा सा लंबा कर रहे हैं, यू नो, यू डूइंग समथिंग हेल्थी। फिश इज़ द ओनली स्टफ दैट वी डोंट फीड आवरसेल्व्स। मुर्गियों को हम खाना खुद खिलाते हैं, उनकी फीड बनाते हैं। यहाँ तक कि जो फार्म वाली मछली होती है उसकी भी फीड बनाते हैं, वो मुर्गी की तरह ही है। क्योंकि जो समंदर की मछली होती है वो अपनी मर्जी से खाना खाती है, अपने मिजाज की, यू नो, अपनी मर्जी से जहाँ जाना होता है जाती है। उसकी फ्रेशनेस लेकिन बहुत मैटर करती है। बहुत मैटर करती है। कि समंदर की मछली तो हो, लेकिन वो समंदर में भी उसको क्या मिल रहा है ये भी अब बहुत तो ज़रूरी है। समंदर भी हमने गंदा करना क्योंकि शुरू कर समंदर दिया। में भी अब बाज़ औक़ात यू नो फिश के अंदर प्लास्टिक पाया जा रहा है, सारी चीज़ें पोल्यूट हो गई हैं दुनिया में। बट अगर हम कहें कि फिर भी इन तमाम चीज़ों के बावजूद इफ देयर इज एनी मीट वन शुड रेकमेंड, इट्स फिश। इट्स द हेल्थीएस्ट। इट्स द हेल्थीएस्ट एंड परहैप्स द यमीएस्ट। जो लोगों को इतना पता नहीं होता, जिन लोगों को सालन बनाने का शौक है ना, हर चीज़ में सालन हो जाता है। यार मछली का सालन कोई कम है? मछली का सालन कम नहीं है, पर आई फील लाइक अगर आप मछली को 2 सेकंड के लिए कुक करें और उस पर लाइक यू सेड लेमन ही डाल दें या कोई भी एक स्पाइस या हर्ब डाल दें, उसका अपना मज़ा है। हर मछली का अपना टेस्ट है, टेक्सचर है। वो जो सालन में इतना ऑब्वियस नहीं होता। मुझे मछली की बिरयानी नहीं पसंद, पता नहीं क्यों। लाइक मुझे देसी खानों में ज़्यादा मछली नहीं पसंद। क्योंकि मछली के लिए Unless बिरयानी it's- के लिए ओरिजिनल रेसिपी में मछली नहीं थी यार, नहीं थी। बीफ था, मटन था, लोगों ने चिकन बना दिया, चलो वो भी यू नो मेक सेंस प्रॉन बिरयानी अच्छी लगती है, लेकिन वंस इन अ वाइल। once in a while, you're right. जब बिरयानी का दिल चाहता है तो फिर बिरयानी बीफ की अच्छी लगती है या मटन की अच्छी लगती है। That's true. That's true. Yes, So thank you that's- very much. My favorite. Very few people even know about beef tataki. Right. I love it. I'm not the biggest fan. Really? खाई भी है ना पहले? हाँ, और ये भी देखो बीफ के इतने टेंडर, इतने पतले स्लाइसेस हैं कि इस पे भी आप थोड़ी सी मैरिनेशन करते हैं, थोड़ी सी कोई एसिडिक चीज़ लाइक सोया सॉस भी ऐड होती है तो It's वो ready. गलना शुरू हो जाता है। हाँ, लव इट। really. वेरी गुड यार। It is very good. This is very It is good. very good. It's made so well. Yeah. It's और made ये जो very well. उन्होंने ग्रीन ऊपर डाली हैं चीज़ें, so refreshing. Well done Sakura. मज़ा आया। फैज़ान को तो बहुत मज़ा आया और मुझे भी मज़ा आया। Considering that I खुश हो don't, I'm not a big fan of beef in this way, खाइए ना। but it's so good. मैंने खाया है। I feel bad for the crew. They're missing this, and I'm going to finish all of it. I know, फैज़ान, they're looking at it. अब तुम्हारे पेट में दर्द होगा, कुछ दूसरों के लिए भी नहीं, वो ये छोड़ भी दो। सोच रहे होंगे ना कच्चा गोश्त खा रहा है। यही तो परसेप्शन चेंज करना है हमने। हर चीज़ को खाने का एक तरीका होता है। और एंड इंस्टेड ऑफ बनाने का तरीका रिजेक्टिंग कि हम तो ये नहीं खा सकते, बिल्कुल। हर चीज़ खाने की आदत डाल दें, लेकिन ये ज़रूर है कि यू कैन ईट इन मॉडरेशन, कि आप अपने पेट को भी थोड़ा सा संभाल के रखें। बिल्कुल। यू नो फैज़ान, चाइनीज़ खाने की अपनी एक बहुत ही मज़े की एक फैक्ट है, या क्या कह सकते हैं, एक आइडेंटिटी, एक अपनी जगह खुद- है। जगह है। जिस मुल्क में भी चाइनीज़ खाना जाता है वो अपने आप को लोकलाइज कर लेता है। यू नो, अमेरिकन चाइनीज़ हो गया, पाकिस्तानी चाइनीज़ हो गया, एंड बिलीव इट और नॉट, पाकिस्तानी चाइनीज़ इज़ नथिंग लाइक China Chinese. It's nothing like that. It's nothing like that. The chicken corn soup is like a Pakistani ijaz. It's like a continental dish which has become part of Chinese food now. And we kind of love it, you know, we love it. And Pakistani Chinese food is almost like Pakistani food for us, comfort food. हमारे बचपन में जब अम्मी अब्बा जब कहते थे कि भाई कोई ख़ास दिन है, किसी की सालगिरह है या किसी की नई नई शादी हुई है, तो उसको ले जाते थे चाइनीज़ खाना खिलाने के लिए। चलो आज जाके चाइनीज़ खाते हैं, which was an ultimate treat. It was better than barbecue. It Fine was dining. Fine dining थी basically. हाँ, एयर कंडीशनड, नाइस प्लेट्स, हैवी शैंडलियर्स। और हम आज एक ऐसी जगह आए हुए हैं जो तकरीबन 50 साल से कराची में है। कराची का एक लैंडमार्क है, एंड इट वाज वन ऑफ द फर्स्ट प्लेसेस वेयर इट वाज कूल टू गो एज अ फैमिली। किसी की बर्थडे हो रही है, किसी की शादी हुई है, कोई भी रीज़न हो टू सेलिब्रेट, we would be here. We're at the famous, I hope I say it right, Yongtong restaurant. Yuan Tang. Yuan Tang. और या Yongtong, जो हम कराची वाले Yongtong कहते हम हैं, लोग कहते Yongtong. Our food is here.
Yeah. I ordered in advance, so it's here already. That's some of our Fish, in honey, glazed in honey. this? Kung Pao fish? No, that's Yeah. for chicken. No. This was the honey glazed fried fish, Bekti. मुझे बड़ी अच्छी लगी बात कि तुमने पूछा कि कौन सी फिश होगी इसमें, कौन सी fish क्योंकि होगी? उन्होंने जब बेक्टी कहा तो हम दोनों को सुकून हो गया, क्योंकि हम पंगश जो है वो पैंजिया बोलते हैं इंग्लिश में, वो हम बिल्कुल नहीं खाते, वो थाईलैंड के और वियतनाम के नालों से आती है और पाकिस्तान में उसकी इंपोर्ट अंटिल रिसेंटली तो इजाज़त थी, आई डोंट नो अबाउट नाउ। बेक्टी बहुत ही एक लोकल फिश है, मज़े की। अपना बीफ भी आ गया, इट्स ऑल हियर, आई कैंट वेट। बीफ चिली में आज थोड़ा सा चिली कम है, उन्होंने ये तो नहीं सोचा कि हम बर्गर हैं। नहीं, वो मैंने उनको कहा था मुझे मिर्चें नहीं पसंद ज़्यादा, लेकिन ठीक है जी। You and your Persian genes. If you're really feeling your Chinese khana, and if you're here from outside, and if there's only one night but you're craving Chinese, one of those situations, so out of all the restaurants, यहाँ पे आना ज़रूरी है to get the authentic taste of Pakistani Chinese. It's fantastic. Completely agree with you. And seeing that Chinese person behind the counter always helps. क्या ऐसा मुमकिन है कि आप कराची शहर के बारे में और उसके खाने के बारे में शो करें और फिर बिरयानी जो है उस शो में ऐड ना करें? हो ही नहीं सकता। ऐसा हो ही नहीं सकता। हो ही नहीं सकता। कराची की आइकॉनिक डिश है बिरयानी, सबसे अच्छी बिरयानी कराची में मिलती है और बहुत से लोग कहते हैं कि हाँ हम आपको बिल्कुल कराची जैसी बिरयानी खिलाएंगे, मगर वो कभी भी कराची जैसी नहीं होती। सबसे पहले हुआ करती थी स्टूडेंट बिरयानी, जो हमारे बचपन की सबसे मशहूर बिरयानी थी। आई डोंट नो हाउ गुड और बैड दैट इज राइट नाउ, दे ओपनड अप लॉट्स ऑफ ब्रांचेस लाइक KFC, बट देयर टन्स ऑफ अदर बिरयानीज। और अब हम जद्दा बिरयानी पे आए हैं, जो कि कम से कम क्लिफ्टन के एरिया में मेरी पसंदीदा बीफ और चिकन की बिरयानी, स्पाइसी बिरयानी बिरयानी होती में है। बहुत सारी वेरिएशंस भी आ गई हैं। नली बिरयानी हो गया तो बीफ हो गया तो चिकन हो गया तो प्रॉन बिरयानी भी मिल गई तो सिंधी बिरयानी हो गई तो हैदराबादी बिरयानी हो गई, तो दैट इज़ फाइन। लेकिन कराची की जो एक ख़ास बात है बिरयानी के लिहाज से वो ये है कि जब हम बिरयानी पिक करने जा रहे थे तो कुछ 10-15 नाम दिमाग में आ रहा कि, और मतलब कराची की बिरयानी अच्छी होती है जहाँ से भी खा लें। Is that a very tall I think claim? it's a very लेकिन true statement. by and How large, can you mess up biryani in Karachi? how can you mess it up? Yeah, it's like messing up a chicken tikka. So it's the safest thing to eat on shoots. It's the safest thing to eat like any time, any night, any place, because you're like, yeah, you know the Karachi biryani और taste. क्रू, कोई भी आप एड शूट हो रहा हो, ड्रामा शूट हो रहा हो, आप क्रू से पूछेंगे यार खाने में क्या मंगाएं, सब कहेंगे बिरयानी मंगवा दें, क्योंकि बिरयानी सब खाते हैं और शौक से इट कीप्स यू वर्किंग, गोइंग। नींद भी आती है थोड़ी सी बिरयानी खाने के बाद। चावल। बट ये बीफ बिरयानी है। पहले जद्दा में सिर्फ चिकन मिला करती थी, तो मैंने बीच में खानी छोड़ दी थी, मगर अब बीफ बिरयानी भी आ गई है। और मैं फैजान की वजह से हर जगह जाके बीफ खा रही हूँ। मगर इसमें जद्दा बिरयानी में एक किक है, एक मसाले की किक है, जो कि बहुत सी बिरयानीज को थोड़ा इट मेक्स देम सीम टेम इन कंपैरिजन। बिल्कुल सही है। And you know, forging your own identity while still being the authentic Karachi biryani is a difficult task. मगर जद्दा में सही किक है यार, I love it. I love the fact that we can get a biryani like this in Defense right since the 90s. आलू तो मंगवाए बड़ी वाली। क्या मंगवाना? आलू। आलू इसमें था यार। हाँ, आलू है। आलू बगैर Camouflage ओ हुआ ये हुआ। रहा। ये The way I found it. तो खजाना नहीं मिलता अंदर। We also recommend a lot of other biryanis, but this is the one close to home that we keep coming back to. और आप कराची की सर्विस का अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि बस हमने बात कि की। बगैर कहे हमने सोचा था कि आलू एक्स्ट्रा होने चाहिए और ये एक्स्ट्रा आलू खुद ही आ गए बगैर मांगे। You know? Brilliant. I love that. The Brilliant. generosity and the thoughtfulness behind the service. 100%. कराची जिंदाबाद। खाने पीने में तुम चैंपियन हो। We love you and wherever we go in the world, we'll miss you. 100%. मैं आ पहुंचा हूँ राशिद सी फूड। राशिद बंगाली के नाम से बहुत मशहूर है और ये वो लोग हैं जिन्होंने सी फूड को हमारे साहिली शहर में एक मैस लेवल तक मशहूर कराया और मैं इनकी जितनी तारीफ़ करूँ कम है, बिकॉज ये सी फूड वो रखते हैं अपने मेन्यू पर जो कि उस दिन फ्रेश होता है। देयर इज़ नो सेट मेन्यू, इट्स व्हाटएवर दे फाइंड फ्रेश, बिकॉज दे बिलीव that only the freshest seafood
इज़ वर्थ हैविंग। और आप जितना भी मसाला लगा लें मछली पर, मछली जो है वो जितनी फ्रेश होगी उतनी जायकेदार होगी। सो आई कांट वेट टू गेट इन देयर। यहाँ ना सिर्फ मछली ग्रिल्ड और फ्राइड मिलती है बल्कि बहुत मज़े की प्रॉन कढ़ाई भी मिलती है, और उसके आखिर में आपको गुलाब जामुन खिलाए जाते हैं गर्मा गर्म, which is just unbeatable. You don't get gulab jamuns like that anywhere in the city. और इनकी स्टोरी भी बहुत मज़ेदार है। It's a rags to riches story. ये कराची में बड़े हुए एक बंगाली लड़के थे जिन्होंने डिफरेंट स्टाइल से मछली को ग्रिल होते हुए देखा और उनको लगा कि यार मैं इससे कुछ बेहतर कर सकता हूँ। इन्होंने अपने तजुर्बे शुरू किए और एक मेटल के ड्रम के ऊपर ग्रिल बनवाकर इन्होंने मछली पकानी शुरू की। उस पर एक्सपेरिमेंटेशन करते रहे और बड़ा अरसा गुजरने के बाद इनको कुछ ब्लॉगर्स के थ्रू, कुछ फॉरेनर्स के थ्रू थोड़ी सी पब्लिसिटी मिली, थोड़ा सा एक्सपोजर मिला, और फिर इतने लोग आना शुरू हो गए थैंक्स टू द इंटरनेट इनके रेस्टोरेंट पर, जो कि किमाड़ी में आज तक, और ज़्यादातर लोग वहीं पर जाकर खाते हैं। पर जेंट्री पसंद करती है कि वो पोर्ट ग्रैंड पर साफ़ सुथरे माहौल में बग़ैर किसी तेल की बदबू के यहाँ पर आके खाएँ। So here we are, and it's going to be a wonderful meal, and it's also a wonderful looking meal, I must say. So here I am at Port Grand with the legendary Rashid Bengali. क्या हाल है भाई? अल्लाह का करम है। तो बहुत सी मछली की टाइप्स है जो कि हम नॉर्मली यहाँ पे आके खाते हैं, वो आज नहीं है क्योंकि उनका सीजन नहीं है या वो परफेक्ट कंडीशन में नहीं मिल रही थी। तो आज हमें क्या खिलाएंगे भाई? आज क्या रेकमेंड करेंगे? आज आपको खिलाएंगे इंशाल्लाह। आप एक काम करें, पॉम्पलेट और मुश्का, ये दोनों आपको फ्राई में लगा के देते हैं, ठीक है, और जो रेड स्नैपर है वो ग्रिल में, वो ग्रिल में लगाएंगे। जी जी और फिर ग्रिल ये भी करेंगे और इसकी प्रॉन कढ़ाई भी बनाएंगे। जी जी। That's quite a menu. That's all the stuff that I like to have when I come to Rashid Seafood. So let's get on with it. आप इंतखाब कैसे करते हैं? अगर आज आप हमें मछली खिला रहे हैं तो आप इनमें से कौन सी हीरा पिक करेंगे? मैं आमतौर पे जब लेने जाता हूँ तो मैं सबसे छोटे जो पीस होते हैं वो खरीदता हूँ क्योंकि उनकी उम्र कम होती है। मछली में उम्र का मसला नहीं है। फिर मैं जो आपको रिकमेंड करूँगा ये करूँगा। अच्छा, ये है 1100 ग्राम या 1200 ग्राम। ठीक है। ये खाने में आपको परेशानी नहीं होगा। अच्छा। इसमें मांस भी होगा और कांटे कम होगा। कांटे कम होंगे। तो ये आप ग्रिल करवा रहे हैं जी और पॉम्फ्रेट आप पॉम्फ्रेट भी फ्राई करवा रहे हैं? जी, पापलेट पीसों में फ्राई होगा। अच्छा, कभी कभी मैं आता हूँ तो मुझसे पूछते हैं कि किताब की तरह खुली हुई चाहिए या किस तरह से फ्राई करेंगे, तो इनको आप किस तरह से फ्राई कराएंगे? इसको तो हम लोग बुक बनाएंगे बारबेक्यू के लिए। ठीक है, ये इस तरह होगी। ये मुश्के का आपको बनेगा साबत, जो मैंने साबुत आपको ऐसी आएगी। हाँ, ऐसी आएगी। ठीक है। और जो पॉपलेट है इसका बनेगा स्लाइस। यूं 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 करके जी जी। या ऐसे करके? नहीं नहीं, सीधा। यूं यूं यूं। जी आई सी, ताकि और दोनों साइड खाई जा सके ताकि। जी जी। ठीक है। So quite looking forward to this meal, and poor Anushe, she had to go to a family dinner. She's going to miss out. Seafood, healthy to eat at night, and just leaves you feeling wonderful. घर पहुंचने से पहले हजम हो जाता है, और of course depends on what quantities you eat, and I eat a lot for my size. पर देखते हैं, मछली आने वाली है, इन्होंने कुछ और आइटम्स भी उसमें ऐड किए हैं। They have a whole Chinese menu and they have a Chinese kitchen made back there which very few people know about. तो वो कुछ prawn tempura भी लेकर आ रहे हैं। There'll be quite a lot of food on the table, you'll see. और समंदर के पास बैठकर समंदर से निकला हुआ खाना खाना, it's almost romantic, you know. So I have an attachment with the sea. I live right next to the sea. I sleep to the sound of the sea. And it's just wonderful to have seafood made by experts who really understand what it's all about. All right, my starters are here, as promised, tempura prawns. I'm not sure I'll even need these sauces, but रखी हैं तो मैं try करूँगा. Oh. The prawn inside is so soft. So here it all is, Aladdin's cave, jewels of the Arabian Sea. What do we have here? The red snapper, किताबचे की तरह खुली हुई, फ्राई हुई है, नहीं, ग्रिल हुई है. ये हमारे डायमंड कट पॉम्फ्रेट के पीसेस हैं. This is our mushka, fried, whole, and these are the delicious prawns that we saw earlier. I'll start with these. Oh, बाकी सारे खानों से जुदा, आपको लगता है आप कुछ और ही खा रहे हैं. It's heavenly, you know.
I'm not going to tell you at this point the benefits of eating seafood. I'm not going to tell you that fish in the sea find their own food, live on the most natural diet, unlike anything else that we eat. Even जो सब्जियां हम खाते हैं, उनमें फर्टिलाइजर आर्टिफिशियल होता है, सॉइल को बूस्ट करने के लिए 10 चीज़ें डाली जाती हैं. Nothing in this, just the masala and the fish. जब डायमंड कट पॉम्फ्रेट होती है तो थोड़े थोड़े कांटे भी आते हैं, but you just have to feel them in your mouth and get them out. और मछली जब तली हुई होती है ना, खास तौर पे ये पॉम्फ्रेट तली हुई है, तो उसकी स्किन का साथ में होना लाजमी है. It brings a crispiness, it makes it slightly oily. In the case of fish, oil is a healthy, is a good salubrious thing. हमारे यहाँ सी फूड में लोग अक्सर सुरमई खाना पसंद करते हैं, क्योंकि उसके स्टेक्स बन के आते हैं इसी तरह से जब वो यूं यूं कटी हुई होती है. मगर जो डेलिकेसी रेड स्नैपर या फ्राइड मुश्का में होती है, that's still hard to match. Now on to the red snapper. रेड स्नैपर को उर्दू में हीरा कहते हैं. एक और मछली जो कि मैं कहूँगा मेरी फेवरेट है इस रीजन में, इस समंदर में, वो है रावस. रावस इज वाइट सामन एंड वी गेट दैट अ लॉट इन कराची. रावस हो गई, एक और होती है घिसर जिसको हमूर कहते हैं, वेरी पॉपुलर इन द मिडल ईस्ट, इन अरेबिया, इन दुबई, इन सच प्लेसेस. मगर सीज़न की बात है, जो चीज़ फ्रेश होती है वो यहाँ पर मिलती है, और जब उसका सीज़न नहीं होता तो यहाँ से गायब हो जाती है. एक्सीलेंट. जैसे भाई ने कहा था, इसको दुम से पकड़ के हिलाएंगे तो बिल्कुल फ्लेकी हो जाएगी. आप देख सकते हैं कि मैंने इसको दबाया भी नहीं है ज़ोर से, बट वो फ्लेक्स की तरह अलग हो गई है. और मुश्का में कांटे भी कम होते हैं. दैट्स अनदर रीज़न व्हाई इट्स वेरी पॉपुलर फॉर फ्राइंग. आपको यकीन नहीं आएगा, हमने ये पूरा प्रोग्राम और इसमें सारे खाने जो दिखाए हैं 2 दिन में शूट किए हैं, तो आप सोच सकते हैं हमने कितना खाना खाया होगा. आज मुझे एक बात बताई गई, बल्कि राशिद साहब ने खुद बताई, कि कढ़ाई और हांडी में क्या फ़र्क होता है. हांडी पतले मेटल की होती है और उसको ज़्यादा हिलाया नहीं जाता. कढ़ाई मोटे मेटल का होता है बर्तन, और उसमें खूब चीज़ों को मिक्स किया जाता है. बनाने वाले की ज़्यादा एनर्जी लगती है. और राशिद भाई की कामयाबी का एक क्लू तो ये है कि ना सिर्फ सी फूड खाने वाली रेगुलर कम्युनिटीज़, गुजराती लोग सी फूड खाते हैं, दिल्ली वाले इतना सी फूड नहीं खाते, पंजाब के लोग इतना नहीं खाते, मगर इनके रेस्टोरेंट पे पठान, पंजाबी, हर जगह के लोग आकर सी फूड खाते हैं. And just when you think the party is over at Rashid's, well, you realize it isn't, because जिन गुलाब जामुनों का मैं जिक्र कर रहा था वो आ गए हैं. Very hot. और ये खोए से बने हुए गुलाब जामुन हैं, तो पाउडर के दूध के नहीं हैं. ब्रिलियंट. मैं ढूंढता रहता हूँ, शहर में ऐसे गुलाब जामुन नहीं मिलते, यहाँ आना पड़ता है. They've also presented something very different today. It's a Turkish mud coffee. मड के बर्तन में बनती है, बड़ी पॉपुलर है कराची में, 3 आउटलेट्स पे मिलती है. और मज़े की बात यह कि सर्दियों में ये गर्म आती है और गर्मियों के मौसम में ये कोल्ड कॉफ़ी होती है. सो दिस इज़ टर्किश मड कॉफ़ी. डू हैव इट इफ़ यू गेट द चांस. इट्स ब्लडी गुड. Bloody good. Well, that brings us neatly to the end of this fascinating episode, at least for me, because I've been eating all the food. बहुत मज़ा आया कराची के खानों को दोबारा एक्सप्लोर करते हुए. मानना पड़ेगा, from the service to the quality of the ingredients to the way everything is made, Karachi will always hold a very special place in my heart, and it will always be my city. Thank you very much for watching. We'll see you next time somewhere else as we continue to explore the wonders that still remain in Pakistan. Take care, and I hope to see you next time. Khuda Hafiz.